नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं काया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉरर विद काया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज गांव के चारों ओर एक डर की लहर थी। हर रात जैसे ही अंधेरा गहराता, गांव वालों के बीच एक अजीब खौफ फैल जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर देते थे। कारण था एक मिस्टीरियस शैडो जिसे सब छल्लावा कहते थे। ये कोई सिंपल शैडो नहीं थी, बल्कि एक इनविजिबल ताकत थी जो किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन लोग उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते थे। कहते हैं कि इस चलावे के पीछे किसी की आत्मा का साया था जो मरने के बाद इस दुनिया से विदा नहीं हो पाई थी। कई सालों पहले एक औरत को अपने पति से गहरा प्रेम था। एक रात उसके पति की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई और उसी रात से उसकी परछाई इस गांव में भटकने लगी। अब वो एक बदला लेने के इरादे से आती है। गांव के हर गली मोहल्ले में उसकी कहानियां फैली हुई थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस छाया को अपने सामने देखा था और कुछ का कहना था कि उसके कदमों की आवाज उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर सुनी थी। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी कि बाहर निकलकर देखे कि यह है कौन। सब जानते थे कि अगर चलावे ने किसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो उसकी जान पर बनाती थी। एक रात का किस्सा है जब गांव का एक युवक दीपक देर रात गांव के बाहर की तरफ गया। किसी काम से देरी हो जाने के कारण वह घर लौटते समय रास्ते में अजीब सी आहट महसूस करने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। हर कदम पर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिम्मत करके उसने पलट कर देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। वह रुक गया, घबराहट से पसीना पसीना हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि वही डरावना चलावा है। उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके दौड़ने लगा। भागते भागते दीपक को एहसास हुआ कि उसकी परछाई भी उसके साथ नहीं है। वह पूरी तरह अकेला था और उसके आसपास की हवा में ठंडक फैलने लगी थी। यह चलावे का असर था जिसने दीपक को उसकी परछाई से भी अलग कर दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह अपनी ही जिंदगी से दूर हो रहा हो। घर पहुंचकर दीपक ने अपनी माँ से इस अजीबो गरीब घटना का जिक्र किया तो उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसकी माँ खुद भी जानती थी कि चलावा इस गांव का सबसे बड़ा भय है। उसने दीपक को रात में बाहर न जाने की सलाह दी। उस दिन के बाद से दीपक ने कभी भी अंधेरे में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाई कि चलावा सिर्फ डराने के लिए नहीं आता, बल्कि वो हर उस इंसान के पास आता है जिसने कभी किसी मासूम की तकलीफ का कारण बना हो। यह बदला लेने वाली छाया है। जो भी इसकी नजर में आ जाता है वह फिर कभी सुकून से नहीं जी पाता। इस कहानी को सुनते ही गांव के लोग डर से और सिमट गए। हर कोई अपने अपने पापों के बारे में सोचने लगा कि कहीं उसका सामना उस चलावे से ना हो जाए। कहते हैं कि जिसने एक बार चलावे का सामना किया, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। वह हमेशा उस छाया के खौफ में ही जीता रहा। गांव के पुजारी ने लोगों को यह कहते हुए शांत किया कि यदि वे अपने कर्म सुधारें और भलाई की राह पर चलें, तो चलावा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों तक तो गांव के लोग इस पर विश्वास करके अपनी जिंदगी में भलाई के काम करने लगे, लेकिन समय के साथ फिर सब भूलने लगे। रातें और डरावनी होती गईं। गांव के कुछ लोगों ने महसूस किया कि अब चलावे की गतिविधियां और तेज हो रही थीं। वह अब हर रात किसी न किसी के घर के सामने आहट देता था। लोगों ने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर उसके पैर के निशान रह जाते थे और उसके साथ अजीब सी ठंडक हवा में घुल जाती थी। एक औरत ने दावा किया कि उसने चलावे को अपनी खिड़की से देखा है। वह काले कपड़े पहने झुकी हुई चाल से चलता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह औरत पूरी रात इस डर के मारे सो नहीं पाई कि कहीं वह चलावा उसके घर के भीतर ना आ जाए। गांव के लोग अब पूरी तरह से इस डर में जी रहे थे कि कोई न कोई रात उनकी आखिरी हो सकती है। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती कि चलावा बुरे बच्चों को ले जाता है।
यह सब सुनकर बच्चे डर के मारे अपने माता पिता से लिपट जाते और सोने की कोशिश करते, लेकिन उनकी छोटी छोटी धड़कनों में भी चलावे का खौफ बसा रहता। एक रात एक नवयुवक राहुल ने हिम्मत की और चलावे से खुद जाकर सामना करने का फैसला किया। उसने सोच लिया था कि इस भय से मुक्ति पानी है तो उसे खुद ही उसका सामना करना होगा। राहुल अपने मन में साहस और विश्वास लेकर उस जगह पहुंचा जहां अक्सर चलावे को देखा जाता था। राहुल के कदमों की आहट सुनते ही वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसे महसूस हुआ कि एक अनदेखी शक्ति उसके चारों ओर घिरने लगी है। अचानक उसकी सांसें भारी हो गईं और उसके सामने एक धुंधली छाया उभरने लगी। यह छाया वही चलावा थी जिसने वर्षों से इस गांव को डर में रखा हुआ था। राहुल ने धीमी आवाज में उससे पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों भटक रही है? चलावे की आंखों में एक अनजानी नफरत झलकने लगी और उसने राहुल को अपनी ओर खींचना शुरू किया। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो। वह चलावे की गिरफ्त में आ चुका था। राहुल के मुंह से चीख निकल पड़ी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। चारों ओर अंधकार छा गया और उसका पूरा शरीर एक ठंडी लहर में ढक गया। वह सोचता रहा कि क्या यह उसकी आखिरी रात है। उसे अब समझ में आ गया था कि चलावे से सामना करना आसान नहीं, बल्कि मौत के बराबर है। अगली सुबह गांव वालों को राहुल का शव गांव के बाहर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, मानो उसने कुछ अजीब और डरावना देखा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ बसा था जो कभी मिटने वाला नहीं था। राहुल की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब लोग समझ चुके थे कि चलावा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। गांव के लोगों में डर और बढ़ गया था और हर किसी के मन में यह सवाल था कि आखिर यह चलावा क्यों आ रहा है और वह क्या चाहता है। लोग अब दिन के उजाले में भी सहमे हुए रहते थे और रात होते ही डर के मारे अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के एक बुजुर्ग बाबा राम सिंह, जिन्होंने अपना जीवन तंत्र मंत्र और अध्यात्म में बिताया था, ने गांव के मुखिया को सलाह दी कि चलावे को शांत करने का एकमात्र तरीका है उसके अतीत को समझना। बाबा राम सिंह ने मुखिया से कहा कि अगर गांव के लोग उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें और आत्मा को शांति देने का उपाय करें तो हो सकता है कि वह गांव को छोड़ दे। गांव के लोग इस सुझाव पर सहमत हो गए। सभी ने मिलकर तय किया कि वे बाबा राम सिंह के साथ मिलकर उस जगह पर जाएंगे जहां सबसे पहले चलावे की छाया देखी गई थी। बाबा ने कुछ पुरानी किताबों में छानबीन की और कुछ रस्मों की तैयारी की जिससे उस आत्मा को शांत किया जा सके। अगली रात सभी लोग बाबा राम सिंह के साथ गांव के बाहरी हिस्से में उस स्थान पर पहुंचे जहां राहुल की मृत्यु हुई थी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए वहां आग जलाई और चारों ओर पवित्र जल का छिड़काव किया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो गांव की हर चीज सांसें रोककर इस रहस्य का पर्दा उठते हुए देख रही हो। बाबा राम सिंह ने लोगों को समझाया कि चलावा दरअसल एक आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। उसकी मुक्ति तभी संभव है जब उसकी कहानी का सच सामने आए और उसे इंसाफ मिले। सभी लोग ध्यान से बाबा की बात सुन रहे थे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और सभी ने देखा कि सामने धुंधली सी छाया उभरने लगी। उस छाया में एक स्त्री की आकृति बनने लगी। उसके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा था। बाबा राम सिंह ने उससे पूछा, हे आत्मा, हम तुम्हारी मुक्ति चाहते हैं। बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे वह स्त्री की छाया कुछ स्पष्ट होने लगी और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें दर्द और घृणा थी। उसने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी था और वह इसी गांव की निवासी थी। सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने उसे और उसके परिवार को बिना किसी अपराध के जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा उसी दिन से बदले की आग में जल रही थी और वह उन सभी को सजा देना चाहती थी जो उसके दर्द का कारण बने थे। उसका शरीर तो राख हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस अन्याय के कारण भटक रही थी। गांव के लोग लक्ष्मी की कहानी सुनकर कांप उठे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके पूर्वजों ने एक निर्दोष के साथ जो अन्याय किया था, वही आज उनकी संतानों को इस भटकती आत्मा के रूप में सजा दे रहा है। बाबा राम सिंह ने लक्ष्मी की आत्मा से विनती की, हे देवी, हम आपके साथ हुए अन्याय के लिए क्षमा चाहते हैं।
हम आपकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, कृपया हमें माफ कर दें। लक्ष्मी की आत्मा ने कुछ देर तक शांत रहकर उनकी बातों को सुना। उसकी आंखों में गहरी शांति और संतोष की झलक आई। उसने कहा, यदि तुम लोग सच में अपने दिल से पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, परंतु याद रखना, ऐसा अन्याय फिर कभी इस गांव में ना हो। यह कहते ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और आसमान में घुल गई। उसके जाने के बाद गांव वालों ने बाबा राम सिंह के कहे अनुसार एक छोटा मंदिर वहां बनवाया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिल सके। बाबा ने गांव के सभी लोगों से वादा लिया कि वे हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करेंगे। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई और लोगों ने चलावे के खौफ से मुक्ति पाई। लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद भी जब कोई अन्याय करता है तो ठंडी हवा में चलावे की परछाई कभी कभी दिख जाती है, मानो चेतावनी देने आई हो कि किसी निर्दोष के साथ बुरा व्यवहार न किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।